हेलो दोस्तों, मैं तरुण कुमार राठौर आपका अपनी यूट्यूब चैनल इनके क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी का सेट नंबर 6। इससे पहले हमने 5 सेट अपलोड कर दिए हिंदी और जीएस के, जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। उम्मीद करता हूं आप लोगों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। प्रैक्टिस सेट भी दबादब ठोक के लगाते रहिएगा, क्योंकि पेपर पास में ही है तो प्रैक्टिस करने का मौका नहीं मिलेगा। तो धड़ाधड़ लगाते रहिएगा साथ ही साथ। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसी के साथ चलते हैं क्लास की ओर। हमारी जो आज की क्लास है वो हिंदी की है। 40 क्वेश्चन है पूरे पूरे, बहुत मस्त एकदम मज़ेदार क्वेश्चन है, और इसलिए वीडियो को अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, एक गद्यांश दिया गया है, इससे हमें छांटने हैं प्रश्न। सदाचार किनसे प्रवर्तित होता है? जो सदाचार है हमारा वो किनसे प्रवर्तित होता है? सदाचार ज्ञान द्वारा प्रवर्तित हुआ है। किसके द्वारा हुआ है? ज्ञान। भक्ति द्वारा इसका पता या लग सकता है। तो ज्ञान। ज्ञान किस में दे रखा है? ज्ञान दे रखा है ऑप्शन नंबर सी में। तो ज्ञान और भक्ति द्वारा इसको प्रवर्तित किया जा सकता है। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले क्वेश्चंस की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, ज्ञान द्वारा प्रदत्त सदाचार का पता कैसे लगाते हैं? कैसे लगाते हैं? तो हम पैराग्राफ में जाएंगे। उसका साधन बड़े कष्ट से हृदय को पत्थर के नीचे दबाकर किया जाता है। तो कैसे किया जाता है? कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। आपका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन ए, कष्टपूर्वक हृदय को दबाकर। बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, भक्ति द्वारा प्रवर्तित सदाचार का अनुष्ठान कैसे होता है? तो अनुष्ठान कैसे होता है? वो होता है आनंद और हृदय से। कैसे? आनंद और हृदय से। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हृदय की वह कौन सी स्थायी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? कौन सी दशा है जो सदाचार को प्रेरित करती है? तो इसके लिए हम पहले पैराग्राफ में देखेंगे। शील हृदय की वह स्थायी दशा है जो सदाचार की प्रेरणा आपसे करती है। कौन सी? शील। आपका सही जवाब क्या होगा? शील हृदय। देखिए शील हृदय कौन से ऑप्शन में है? शील दशा, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण है? कर्तव्य और शील का कौन सा आचरण है? तो वह है जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। जो आनंद और हर्ष से युक्त हो। इसी के साथ बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? तो संकेतवाचक वाक्य कौन सा है? संभवतः आज बारिश होगी। इसमें कोई भी संकेत नहीं किया जा रहा है। यदि तुम परिश्रम करते तो अवश्य सफल हो जाते। इसमें एक प्रेरणा दी गई है, संकेत किया गया यदि आप मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। तो आपका सही जवाब यही रहने वाला है, ऑप्शन नंबर बी। ईश्वर तुम्हें सफलता दे। यह एक आशीर्वाद मतलब आज्ञा सूचक वाक्य है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से संघर्षी व्यंजन कौन से हैं? अगर बात की जाए संघर्षी व्यंजन की, तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? तो संघर्षी व्यंजन होते हैं वो होते हैं सा हा। कौन कौन से होते हैं? सा हा। सा और हा, यह चार हमारे संघर्षी व्यंजन होते हैं। तो आपका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा स्वर है? अगर बात की जाए स्वर की,
तो छा फा छ, और ई में कौन सा स्वर है? तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है ई। ई एक स्वर है, बाद बाकी के तीनों व्यंजन है। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। उच्चारण स्थान के आधार पर बतस्य व्यंजन नहीं है। जो बतस्य व्यंजन है वो उच्चारण स्थान के आधार पर कौन सा नहीं है? तो आपका सही जवाब है वो है फा। फा एक बतस्य व्यंजन नहीं है, बाद बाकी के ये तीनों के तीनों बतस्य व्यंजन हैं। फा किसके अंतर, फा कौन सा व्यंजन है उच्चारण के आधार पर? तो फा एक हमारा दंतोष्ठ व्यंजन है। कौन सा? दंत्योष्ठ। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो कौन सी ध्वनि महाप्राण है? तो वो है हमारी फा। कौन सी ध्वनि महाप्राण है? वो है हमारी फा। महाप्राण पहचानने की पहचान क्या है? जब भी मुंह से किसी व्यक्ति को श्वास अधिक मात्रा में निकलती है उसे हम महाप्राण ध्वनियाँ कहते हैं। अवनि का विलोम शब्द क्या है? जो अवनि शब्द है इसका विलोम क्या है? तो इसका विलोम है अंबर। क्या है? अंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। जो हमारा अगला प्रश्न है, तो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है वह कहलाता है। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं संधि। संधि क्या कहते हैं? संधि। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम संधि कहते हैं। जबकि दो शब्दों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है या जो परिवर्तन होता है उसे हम समास कहते हैं। यदि शब्द पूछा जाए तो समास होगा, और यदि वर्ण पूछे जाए तो वहां पर संधि होगा। अव्यय, प्रत्यय। प्रत्यय क्या है? किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। किसी शब्द के अंत में लगने वाले शब्दांश को हम प्रत्यय कहते हैं। और बात की जाए अव्यय की, जो शब्द लिंग वचन के आधार पर परिवर्तित नहीं होते हैं उन्हें हम अव्यय कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किसके बाद आता है? यदि बात की जाए छा छत्री की, तो ये हिंदी शब्दकोश में किस अक्षर के बाद आता है? ज्यादातर लोग इसको हा हल के बाद बोल देते हैं, लेकिन यह हमारा गलत जवाब होता है, क्योंकि छा जो आता है इसका जो यदि संधि विच्छेद किया जाए तो वो होता है का धन सा। क्या होता है? का धन सा। तो ये किसके बाद आएगा? तो यह आएगा का के बाद। किसके बाद आएगा? का के बाद। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो का। पढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? किसी बड़े अंश का संक्षिप्त रूप दर्शाने के लिए किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है? तो वो किया जाता है लाघव चिन्ह। किसका? लाघव चिन्ह का। लाघव चिन्ह एक ऐसे तिकोने तरीके से लगाया जाता है, इसको हम लाघव चिन्ह बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की। भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी का पुल्लिंग क्या होगा? भवानी के पुल्लिंग की बात की जाए तो भव में यदि आनी प्रत्यय लगा दे तो यह बन जाता है भवानी। मतलब भव एक पुल्लिंग शब्द है, यदि इसको स्त्रीलिंग में परिवर्तित करना है तो हमें इसमें आनी प्रत्यय लगाकर इसे स्त्रीलिंग में परिवर्तित कर लेते हैं। तो आपका सही जवाब रहने वाला है वो है भव धन आनी, मतलब भव।
बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, विद्वान। विद्वान में उपयुक्त संज्ञा है। विद्वान में उपयुक्त संज्ञा कौन सी है? अगर बात की जाए विद्वान की संज्ञा की, तो विद्वान में जातिवाचक संज्ञा है। कौन सी है? जातिवाचक संज्ञा। क्योंकि विद्वानों को गिना नहीं जा सकता। जिस चीज को गिना नहीं जा सकता, जिस चीज को एकजुटता में देखा जा सकता है, विद्वान कोई भी हो सकता है। लेडीज भी हो सकती है, औरत भी हो सकती है, बच्चे भी हो सकते हैं, पुरुष भी हो सकते हैं। तो विद्वान कोई भी हो सकता है। तो यह किस में आएगा? एक एक जाति को, प्रजाति को दर्शाता है। तो यह आपका सही जवाब होगा जातिवाचक संज्ञा। अपसगुन। अपसगुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अपसगुन शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग क्या है? अगर बात की जाए अपसगुन की, तो इसमें अप उपसर्ग का प्रयोग किया गया। उपसर्ग किसे कहते हैं? किसी शब्द के शुरू में लगने वाले शब्दांश को हम उपसर्ग कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? थकावट शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय क्या है? सबका सही जवाब है वो है आवट। क्या है? आवट। थक धन आवट, थक धन आवट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न को। निम्न में से तत्सम शब्द, निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा है? तो निम्न में से तत्सम शब्द कौन सा? वो है अश्रु। अश्रु। क्या है? अश्रु। बाकी आंत, आग, अर्पण, यह सारे के सारे तत्सम शब्द हैं। कौन से? तद्भव शब्द हैं। अजर अजिर का अर्थ क्रमशः है। अजर अजिर का अर्थ क्रमशः है जो बूढ़ा ना हो। जो बूढ़ा ना हो। और दूसरे का अर्थ होता है आंगन। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। विशेषण के बारे में, विशेषण के बारे में कौन सा प्रत्यय नहीं है? कौन सा कथन सत्य नहीं है? विशेषण के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो विशेषण एक विकारी शब्द होते हैं। विशेषण विकारी शब्द नहीं होते हैं। विशेषण एक अभिकारी शब्द होते। कैसे होते हैं? अभिकारी। सार्वनामिक, गुणवाचक, परिमाणवाचक विशेषण के प्रकार होते हैं ये। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तेजोमय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो इसमें होगा तेज धनमय। तेज धनमय। अगर बात की जाए इसमें कौन सी संधि है, तो इसमें विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास कौन सा है? चंद्रशेखर में प्रयुक्त समास कौन सा है? अगर बात की जाए प्रयुक्त समास की, तो चंद्रशेखर में हमारा बहुब्रीहि समास है। बहुब्रीहि समास है। अगर इसका यदि समास विग्रह किया जाएगा, तो चंद्रमा है जिसके शिखर पर, चंद्रमा है जिसके शिखर पर अर्थात शिव जी, अर्थात शिव जी। तो यह जब बहुब्रीहि समास कहाँ होता है? जब कोई शब्द किसी तीसरे को दर्शाता है, तो वहाँ पे हमारा बहुब्रीहि समास कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा उपन्यास प्रेमचंद जी द्वारा नहीं लिखा गया है? तो कौन सा उपन्यास है जो प्रेमचंद जी का नहीं है? तो आपका सही जवाब है वो है अंधा युग। कौन सा? अंधा युग। अंधा युग। जब अंधा युग प्रेमचंद जी का उपन्यास नहीं है, तो यह किन का है? यह है धर्मवीर भारती का। किसका? धर्मवीर। धर्मवीर
भारती जी का यह उपन्यास है। बाद बाकी की गोदान, गबन और निर्मला, ये तीनों की तीनों प्रेमचंद जी के उपन्यास हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अधोलिखित विलोम शब्द युग्मों में कौन सा युग्म सही नहीं है? तो कौन सा युग्म सही नहीं है? तो वो है आपका आदित्य का विलोम पौवार्त नहीं होता है। क्या? आदित्य का विलोम शब्द पौवार्त नहीं होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। मुख मयंक सम मंजु मनोहर, मुख मयंक सम मंजु मनोहर में कौन सा अलंकार होगा? तो कौन सा अलंकार होगा? जब किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, किसी पंक्ति में किसी वर्ण की आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। क्या होता है? जब किसी पंक्ति में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति होती है, तो वहाँ पे हमारा अनुप्रास अलंकार होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है? तो कौन सा है जो हमारा आदित्य का पर्यायवाची नहीं है? तो वो है सुधाकर। क्या है? सुधाकर। निम्नलिखित में से एक उमा का अर्थ नहीं है। एक उमा का अर्थ नहीं है, तो वो है सरसों। सरसों। जबकि हल्दी, अलसी और कीर्ति यह उमा के अर्थ हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न के। जो उक्ति पुनः पुनः कही जाए, जो युक्ति पुनः पुनः कही जाए, उसके लिए एक शब्द होगा। क्या होगा? तो वो होगा पुनरुक्ति। क्या होगा? पुनरुक्ति। किसी शब्द की आवृत्ति को पुनरुक्ति कहते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो हमारा अगला प्रश्न है वो है अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। अशुद्ध वाक्य की पहचान कीजिए। निम्न में हमारा कौन सा अशुद्ध वाक्य है? पहला वाक्य, इस समस्या का हल मेरे पास है। इस समस्या का हल मेरे पास है, बिल्कुल सही है। हमें यह काम नहीं करना चाहिए। हमें यह काम नहीं करना चाहिए, इसमें हमें किसी भी प्रकार की त्रुटि नहीं नज़र आ रही है। उसके बाद अगला है, मेले में यात्रियों का ताला। मेले में यात्रियों का तांता लगा है। मेले में यात्रियों का तांता लगा है। यह बिल्कुल सही है। यह बिल्कुल सही है। अगला है, गायिका ने गीत की दो चार लड़ियाँ गाईं। लड़ियाँ नहीं होती हैं, पंक्तियाँ होती हैं। क्या होती हैं? लड़ियों की जगह हमारा पंक्ति या कड़ियाँ प्रयोग की जाएगी। गीत की कड़ियाँ होती हैं, ना कि लड़ियाँ। लड़ियाँ हम किसी सामान की युक्ति में प्रयोग करते हैं। तो आपका गलत जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? अगर पुल्लिंग शब्द की पुष्टि करना हो तो हम कैसे करेंगे? प्रतिभा दिखाई। यदि हम किसी शब्द से लेकर उसकी क्रिया का बोध करें तो हमें वहाँ से समझ में आ जाएगा कि यह पुल्लिंग शब्द है या स्त्रीलिंग। किसी ने प्रतिभा दिखाई तो क्रिया हमारी कौन सी है? स्त्रीलिंग। तो यह हमारा स्त्रीलिंग शब्द है। परीक्षा हुई, परीक्षा हुई, तो हमारी क्रिया कौन सी आ रही? स्त्रीलिंग। तो यह भी हमारा स्त्रीलिंग शब्द होगा। जबकि पहिया, पहिया घुमाया, पहिया घुमाया, पहिया घुमाया, या पहिया चला, पहिया चला, इसमें क्रिया कौन सी आ रही है? तो इसमें क्रिया हमारी पुल्लिंग आ रही है। हमारा सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो अध्यापक, अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा? अध्यापक शब्द का बहुवचन बनाते समय किस शब्द का प्रयोग करना उचित होगा?
जब भी हम किसी वरिष्ठ वरिष्ठ व्यक्ति का जब भी हम किसी वरिष्ठ सम्माननीय व्यक्ति का बहुवचन बनाते हैं तो हम उसमें उस शब्द के आगे गण शब्द का यूज करते हैं। किसका? गण शब्द का यूज करते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा? अध्यापक गण। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जब किसी वाक्य में जब किसी वाक्य में पुकारने का संकेत मिलता है वहाँ कौन सा कारक होता है? पुकारने का संकेत मिलता है तो वहाँ पर कौन सा कारक होता है? तो वहाँ पर संबोधन कारक होता है। कौन सा? संबोधन कारक। वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग किसके अंतर्गत आते हैं? वक्ता और श्रोता को छोड़कर अन्य लोग किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो हमारे सभी के सभी किसके अंतर्गत आते हैं? तो वो आते हैं हमारे अन्य पुरुष के। जो वक्ता होता है हमारा वो हमारा उत्तम पुरुष में आता है। जबकि जो श्रोता होता है वो हमारा मध्यम पुरुष में आता है और अन्य सभी हमारे अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। वह संज्ञा अथवा विशेषण के साथ क्रिया जोड़ने से जो संयुक्त क्रिया बनती है वह क्या कहलाती है? तो वह क्या कहलाती है? वो हमारी कहलाते हैं नामबोधक क्रिया। क्या कहलाती है? नामबोधक क्रिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? किस वाक्य में तात्कालिक वर्तमान काल है? तो वो है हमारा मैंने परीक्षा दी। कृतवाच्य क्या है? अगर बात की जाए कृतवाच्य की तो किसान खेती कर रहे हैं। क्या है? किसान खेती कर रहे हैं। खेती कौन कर रहा है? किसान। किस पे प्रभाव पड़ रहा है? किसान पर। किसान कौन है? कर्ता। जहाँ जिस किसी वाक्य में कर्ता पर प्रभाव पड़े तो वहाँ पे हमारा कृतवाच्य होता है। जब यदि काम पर प्रभाव पड़े तो वहाँ पर हमारा कर्मवाच्य होता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। यहाँ से एक प्रश्न और पूछ लिया जाता है कि जो वाच्य है हमारे वाच्य के भेद कितने हैं? तो वाच्य के भेद कितने होते हैं? वाच्य के 3 भेद होते हैं। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आपका निर्णय सर्वथा उपयुक्त है। इस वाक्य में प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? तो इसमें किया गया है आदिबोधक शब्द। हर्ष चिंता और गर्व व्याधि क्या है? हर्ष चिंता गर्व व्याधि आदि क्या है? तो वो है हमारे संचारी भाव शब्द। क्या है? संचारी भाव शब्द। मात्रा की दृष्टि से दोहा का ठीक उल्टा कौन सा होता है? अगर बात की जाए दोहा छंद के ठीक विपरीत छंद की तो वो होता है हमारा सोरठा छंद। कौन सा होता है? सोरठा छंद। इस क्लास में इतना ही। और आप लोगों को वीडियो कैसी लगी, आप लोगों को क्वेश्चंस कैसे लगे, क्वेश्चंस का लेवल कैसा है, ये सारी बातें आप लोगों को कमेंट बॉक्स में छाप देनी है फटाफट। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।